So hello friends, welcome back to again this session of integration. कल पहली वीडियो डाली थी जिसमें हमने किस पे डिस्कस किया था, बेसिक्स पर। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलेस हम लोगों ने इंटीग्रेशन के डिस्कस कर चुके हैं और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। आज उससे आगे बढ़ेंगे। आप बेसिक्स फॉर्मूले थे उनके क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं, साथ ही साथ जो क्वेश्चन ना है उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अभी नीचे ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देंगे, आप उस पे ईमेल आईडी पे जाके भी अपना क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पेज पे, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पेज है, उस पे भी अपना डाउट भेज सकते हैं। साथ ही साथ अगर फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पे भी हमारे चैनल का पेज है, आप उस पे भी अपना डाउट भेज सकते हैं। आपको एक दिन के अंदर या 2 से 3 घंटे के अंदर, हम लोग ज्यादा पॉसिबल करेंगे तो उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आप ट्राई करिए अपने आप। बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। सारी साथ लास्ट वाली वीडियो 25 मिनट्स कुछ बन गई थी, थोड़ी लंबी वीडियो थी, तो हम क्या करेंगे, वीडियोस को और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, तो जिससे क्या होगा, आपको आसान होगा। एक पार्ट में आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, दूसरे पार्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लीजिए, ऐसे कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी संडे को टेस्ट होगा, उसका ध्यान रखना। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बच्चों को ये बहुत ही कठिन भी लगता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम इस पे बढ़ने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कई चीजों पे ध्यान देंगे हम लोग। अब इसे सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं या फिर इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सेकेंड वेरिएबल। ठीक है, या फिर कोई दूसरे वेरिएबल को हम लोग, जो ओरिजिनल वेरिएबल, जैसे मान लो हमारा फंक्शन एफ एक्स दिया जिसको हमें इंटीग्रेट करना है डीएक्स, तो हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारे फंक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं एफ ऑफ एफ की जगह जी ऑफ टी समझ लीजिए। तो फंक्शन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स से फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है किसी टी नाम के वेरिएबल के फंक्शन में। इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूशन इज अ मेथड यूज्ड व्हेन अ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन ऑफ। हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको बहुत आसानी से समझते हैं। जैसे हमें मान लो कि कोई इंटीग्रल दिया है, एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, लेकिन एफ एक्स का जो एफ एक्स है वो इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है, इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है एफ एक्स। इंटीग्रेबल फॉर्म मतलब एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। हमने जितने बेसिक फॉर्मूले डिस्कस किए हैं उस फॉर्मूले को यूज करके हम एफ एक्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, फिर भी इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन दिया है तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक थर्ड वेरिएबल का यूज करके या किसी दूसरे वेरिएबल का यूज करके हम लोग एफ एक्स को किसी दूसरे फंक्शन जी ऑफ टी में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि जब हमारा ये नया फंक्शन जी ऑफ टी बना है ये इंटीग्रेबल फॉर्म में हो, हमें इसका इंटीग्रल मालूम हो, ये एक इंटीग्रेबल फॉर्म में हो जाए, हमें इसका इंटीग्रल मालूम हो जाए, एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसी को ही कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसे लिखा है यहाँ पे, यहाँ पढ़िए जहाँ एरो बना है। If I is equals to integral fx gx, then by putting x is equals to g of z। इसे अभी हम लोग समझते हैं क्या यहाँ पे कहना चाह रहा है। नोट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, अगर आप नोट को ध्यान से देखें तो नोट में क्या लिखा है, try to substitute the variable whose derivative is present in the original integral and the final integral must be written in terms of the original variable of integral। पहले लाइन समझिए, try to substitute the variable whose derivative is present in the original integral, मतलब कि जैसे हमें fx dx को इंटीग्रेट करना है तो हम लोग x को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल से, तो हमें ध्यान देना है कि हम जिस वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, x को हम लोग t से सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, या fx को किसी g ऑफ t फंक्शन से सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जिससे सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं उसका डेरिवेटिव यानी कि g डैश t हमारे इंटीग्रल में किसी इंटीग्रल या फिर ओरिजिनल इंटीग्रल में किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा। ठीक, फिर से बता रहे हैं, अगर हम एफ एक्स को, अगर हम लोग एफ एक्स को किसी जी ऑफ टी फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, एफ एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी जी ऑफ टी से, तो हमें ध्यान रखना है कि हम लोग जिस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके लाने वाले हैं उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव यानी कि जी डैश टी
वो हमारे ओरिजिनल इंटीग्रल या ओरिजिनल फंक्शन में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं तो आपको और क्लियर होगा। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेट करो साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है, इसे बेसिक तरीके से भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करके यहाँ पे सिखाएंगे आपको, वो सीखना ज्यादा जरूरी है कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करेंगे। ठीक, तो देखो साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिसका डेरिवेटिव हमारे ओरिजिनल फंक्शन में प्रेजेंट हो। ये है ओरिजिनल फंक्शन। हमें एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है जिससे जो डेरिवेटिव हो वो ओरिजिनल फंक्शन में प्रेजेंट हो। देखो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट साइन एक्स एस टी। ठीक है, देखो ध्यान से, हम लोग साइन एक्स को टी लेट कर लो। ठीक, अब एक काम करो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। ठीक, दोनों साइड किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और टी का डी टी बाई डी एक्स। इस dx को cos x के साथ कर दो तो क्या हो जाता है, cos x dx इज इक्वल्स टू dt। यही हमारा सब्स्टिट्यूशन, ये हम यूज कर लेंगे। अगर हम लोग sin x को t मान लेते हैं तो हमें क्या चीज मिलती है, उससे डेरिवेट करके cos x dx dt के बराबर मिल जाता है। इसको यहाँ पे यूज कर लो, इसे यहाँ यूज कर लो, देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल, तो sin x को t माना है, sin x को क्या लिया है, t लिया है। देखो यहाँ sin x है तो sin x यहाँ पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। और cos x dx, देखो ये है cos x, ये है dx, cos x dx पूरा हटके dt हो जाएगा। तो देखो अब हमारा जो x का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट होना था, वो अब t का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट होने लगा। ठीक है, अब इसका हमें डेरिवेटिव इंटीग्रल मालूम है, अगर t dt है तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, आपको याद होगा कि इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx होता था, तो उसका इंटीग्रल क्या होता था, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी होता था। तो वही यूज होगा, ये हो जाएगा t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी, 3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी, ये हो गया। लेकिन एक बात और वहां लिखी थी, वहां लिखी थी कि हमारा आंसर जो ओरिजिनल फंक्शन का वेरिएबल है उसी के टर्म में आना चाहिए। ओरिजिनल फंक्शन का वेरिएबल क्या है, x है, तो हमारा आंसर t में नहीं आना चाहिए, हमारा आंसर x में आएगा, तभी सही होगा। तो जो सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पे इनिशियली मेड किया है वही यहाँ पे रख देंगे। देखो sin x को t रखा था तो t की जगह sin x रख दो, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। तो बहुत ही आसानी से देखो, यही है जिसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक, बस प्रैक्टिस करना है हमें, क्या करना है, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी सब्स्टिट्यूशन सीखोगे। कई सारी बुकों में देखोगे लिखा है, एक जगह टेबल बना देंगे पूरी और लिख देंगे जब ऐसा फंक्शन गिवन हो तो ये सब्स्टिट्यूशन करो, ऐसा फंक्शन गिवन हो तो ये सब्स्टिट्यूशन करो। तो वो अगर याद कर सकते हो तो कई क्वेश्चन में हेल्पफुल हो जाएगा, नहीं याद कर सकते हो तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही कैच करोगे माइंड में कि अगर ये ऐसा फंक्शन है हम क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कि सॉल्व हो जाए। देखो जैसे ये क्वेश्चन था, हमें दिखाई दिया कि अगर हम लोग sin x को t ले लें तो हमको डिफरेंशिएट करके cos x dx मिल जाएगा जो कि dt के इक्वल हो जाएगा, फंक्शन ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा और इजिली इंटीग्रल हो जाएगा। या फिर हम एक और तरीका कर सकते थे, हम लोग cos x को t ले सकते थे, तब भी सॉल्व हो जाता, तब भी जो आंसर आता सही आंसर आता। तो तुम कोई भी कर सकते हो, बस ये है कि जो भी हम सब्स्टिट्यूशन करें वो सुटेबल हो और सही हमें आंसर प्रोवाइड करे। ठीक है, एक और चीज है, एक चीज और जान लो कि जब हम लोग किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कि इंटीग्रेट करते हैं एफ एक्स डी एक्स को, तो हमको आंसर क्या मिलता है, जो भी इसका इंटीग्रल फॉर्म होता है, इंटीग्रेबल फॉर्म प्लस सी। या फिर इसे इस तरीके से देख लो कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, हम उसको डिफ्रेंशिएट किया, हमें
एफ डैश एक्स मिला। ठीक, यानी कि अगर एफ डैश एक्स को हम इंटीग्रेट करें तो हम एफ एक्स पा सकते हैं। तो यहाँ समझो कि हमें एफ डैश एक्स गिवन है, हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको क्या मिलता है, एफ एक्स मिलता है और प्लस सी मिलता है। ठीक है, एफ एक्स मिलता है प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन, बेसिक बता दिया था पहली वीडियो में, कांस्टेंट ये जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन का काम क्या है। ठीक है, ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। सपोज कर लो कि मान लो जब हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो एफ एक्स के साथ कोई कांस्टेंट जुड़ा था तो उसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सी नहीं हो पाता, यहाँ पे दिखाई नहीं देता है जब हम उसे इंटीग्रेट करके वापस ओरिजिनल फंक्शन ला रहे होते हैं। तो उसकी जगह भरने के लिए, उसकी पोजीशन वापस लाने के लिए हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन रख देते हैं। अब मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार बता भी चुके हैं, जो हमारे पास एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इस तरह का है, जो एफ डैश एक्स है वो एफ डैश एक्स नहीं, एफ डैश ए एक्स प्लस बी फॉर्म में है। ठीक है, सिर्फ एक्स नहीं है, इस बार वेरिएबल के साथ कुछ कॉन्स्टेंट्स अटैच हो गए, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो इसका इंटीग्रल सिंपल वैसे ही होगा, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी लिख दो। ठीक है, जैसे एफ डैश का एफ एक्स निकाला, एफ डैश का जैसे एफ एक्स लिखा वैसे एफ डैश ए एक्स प्लस बी रख दो, और नीचे ये जो अंदर ए एक्स प्लस बी गिवन है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो और प्लस सी लगा दो, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन, इसका डेरिवेटिव सिर्फ ए होगा, प्लस सी। एक एग्जांपल के थ्रू ये वाला समझ लो, मान लो हमें इंटीग्रेट करना है e की पावर माइनस 3x dx, कैसे करेंगे, देखो हमको पता है क्या कि इंटीग्रल ऑफ e की पावर x होता है e की पावर x प्लस सी, यहाँ पे e की पावर माइनस 3x, तो इसका भी हम लोग वैसे ही करेंगे, e की पावर माइनस 3x अपॉन ये जो फंक्शन x के साथ कांस्टेंट अटैच है, इस पूरे का हम लोग डेरिवेटिव से कर देंगे डिवाइड, प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3 प्लस सी। एक एग्जांपल और देख लो, इंटीग्रल cos 3x dx, तो हमें पता है इंटीग्रल ऑफ cos x dx होता है sin x प्लस सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x 3x का sin ऑफ 3x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस सी, ये क्या होता है sin 3x अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बेसिकली वीडियो बनी हुई है सिर्फ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करा कैसे जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जब हमने बताया कुछ मेथड्स होते हैं डिफाइंड, हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे किस पर्टिकुलर फंक्शन को, उसको देखते हुए कुछ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से समझ लो पॉज करके, साथ ही साथ चैप्टर की थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग मैथ्स में खाली फॉर्मूला देखते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, उससे पहले जो थ्योरी गिवन होती है इंट्रोडक्शन के बाद उसको भी पढ़ना जरूरी है। उसमें कई सारी चीजें होती हैं जिसे अगर आप पढ़ के समझने की कोशिश करो तो चैप्टर बहुत आसानी से समझ आता है, और कई सारे कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ते हैं, और कैसे सब्स्टिट्यूशन वगैरह होगा उसे अगर रीड करो तो समझ में आएगा। जो भी बुक प्रेफर करते हो उसमें ऐसा करके देखो। ठीक है, चलिए नई वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।